अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ाज़ एंड वेलकम टू द बिज़नेस मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज हम लोग बिज़नेस मैथमेटिक्स में एक न्यू टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव। स्टूडेंट, डेरिवेटिव बेसिकली है क्या, और डेरिवेटिव और स्टूडेंट इंटीग्रेशन, ये दो हमारे जो टॉपिक्स हैं हमने ये इकट्ठे कवर करने हैं। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की स्टूडेंट हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसी तरह से स्टूडेंट डेरिवेटिव का जो यूज़ है वो बिजनेस की फील्ड में भी किया जाता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इन दोनों का। स्टूडेंट, मुख्तसर ये कि मैं आपको डेरिवेटिव का मतलब समझा दूँ। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट फाइंड द मिनिमाइज चेंज, छोटी सी छोटी तब्दीली को फाइंड आउट करने का नाम है डेरिवेटिव। आइए देखते हैं स्टूडेंट मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है वो किस तरह की होती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ग्राफ है। आप जानते हैं स्टूडेंट कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। लेट्स सपोज स्टूडेंट यहाँ हमने कोई x पॉइंट पुट किया और जिस पर आंसर आया f ऑफ x, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ कुछ टाइम के बाद, यानी कि ये हम यहाँ पर हमने x पुट किया, तो स्टूडेंट यहाँ हम क्या करेंगे, बिकॉज हम आगे की तरफ आ रहे हैं तो हमने एक पॉइंट किया एट x प्लस डेल x। डेल x स्टूडेंट क्या है, एक मिनिमम सा चेंज है, इंक्रीमिनेंट है, ठीक है। वो डेल x हो सकता है बहुत छोटी सी वैल्यू हो, 0.001 हो। हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा x में ऐड किया। तो स्टूडेंट इसी तरह से हमारे पास जो फंक्शन है वो भी कुछ इस तरह से बिहेव देगा, क्योंकि फंक्शन भी इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ? अब स्टूडेंट करना क्या है, हम चाहते हैं कि इसमें कितना चेंज आया ओवरऑल। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, मीन्स हमने अपर माइनस लोअर किया, ठीक है ना। जैसे देखें, आपके पास 2 रुपीज़ थे और आपके पास 4 रुपीज़ हो गए, तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या चेंज आया जिसकी वजह से आपके 4 रुपीज़ हो गए। तो आप क्या करते हो, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 बेसिकली 2 रुपीज़ का चेंज था। सिमिलरली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन के बिहेवियर में क्या चेंज आया। तो आप क्या करोगे, सेकेंड जो इंक्रीज हुई हुई वैल्यू थी फंक्शनल वो, और माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय इसी तरह स्टूडेंट ये इंक्रीज जो हुआ था x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट? और यहाँ देखिए ये कैंसिल हुआ, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। और स्टूडेंट देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ y प्लस डेल वाई, बिकॉज हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हुआ करता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हुआ करता है। तो मैंने क्या कहा कि ये y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू डेल एक्स। ये देखिए स्टूडेंट ये कैंसिल हुआ, हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको पहले लिखता हूँ, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये बेसिकली स्टूडेंट ये है रेशो चेंज, ठीक है, कि हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर इसमें कितना चेंज आया और इसकी वजह से एफ ऑफ एक्स जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बना उसमें कितना चेंज आया। बेसिकली डेरिवेटिव क्या है, एक रेशो निकालना है। अब स्टूडेंट इसमें एक और एडिटिंग करते हैं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड्स लिमिट अप्लाई की।
लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है कि डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है, ये होगा नहीं जीरो। डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है कि डेल एक्स इतना छोटा सा नंबर है कि वो जीरो के बिल्कुल करीब है। ठीक है, यही चेंज हमने बताया था ना कि आपने स्मॉलेस्ट चेंज करना है। तो हमने क्या कहा कि डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है कि जीरो की ओर बढ़ रहा है, वो बहुत छोटा नंबर है बट वो एग्जैक्ट जीरो नहीं है। बट हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो तभी आप जब नियरेस्ट जीरो के जाओगे तो ये जो आपके पास जो फ्रैक्शन है ये आपको मिनिमम चेंज देगी। ठीक है, मिनिमम चेंज देगी। तो स्टूडेंट इस चीज़ को, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। दिस इज द डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, हमने मिनिमम चेंज फाइंड आउट करना है और किसकी फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में। हमने ये कहना है कि हमारे पास x से जब x प्लस डेल एक्स की वैल्यू हो तो फंक्शनल वैल्यू जो है वो x प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हो जाती है। तो अगर हम इनका भी डिफरेंस लें, इसका भी डिफरेंस लें और उसको डिवाइड करें तो डिवाइड करने से बेसिकली जो आंसर आता है वो डेरिवेटिव का होता है। और हमने यहाँ पर डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब क्या लिखा, डेल एक्स मतलब बहुत मिनिमम वैल्यू है जो कि ज़ीरो के बिल्कुल करीब है। तो हम क्या करते हैं, डेल एक्स की वैल्यू इसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ मिनिमम चेंज है कितना, ज़ीरो एग्जैक्ट नहीं है। तो ये आंसर जो आएगा वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज आएगा कि कितनी रेट से कितनी रेशो से चेंज आया, और उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये थी मैथमेटिकल डेफिनेशन। बट आप लोगों को, आप शायद ये सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या चीज़ आ गई, ये बिल्कुल अजीब व गरीब सी चीज़ है क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ा करते। तो घबराइए मत, ये एक पेट डेफिनेशन थी जो मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव की होती है। बट हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इससे क्वाइट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हम अब कुछ फार्मूलाज लिखते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हुआ करते हैं, उनको हम एलिमेंट्री फंक्शंस भी बोलेंगे। उनके डेरिवेटिव्स हम डायरेक्ट फार्मूले की सूरत में याद करेंगे। आई रिपीट, फॉर एग्जांपल डी ओवर डी एक्स, हमारे पास स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ करता है साइन एक्स, इसका स्टूडेंट जो डेरिवेटिव होगा वो कोस एक्स होगा। अब ये कैसे आया, ये बेसिकली किस तरह से आया, ये फार्मूला मैंने इसीलिए लिखा स्टूडेंट कि अगर हम साइन एक्स का फंक्शन यहाँ पर पुट कर दें, इसको क्राइटेरिया है फर्दर आगे इसके स्टेप्स हैं फाइंड आउट करने के, तो हमें जो आंसर ओवरऑल फाइंड आउट होगा वो कोस एक्स होगा। इसीलिए हमने जस्ट डेफिनेशन बताई, मुझे बताना ज़रूरी था। हम क्या करेंगे, इस साइन फंक्शन को इस फार्मूले में पुट करेंगे, इसके फर्दर स्टेप्स हुआ करते हैं। स्टेप्स होने के बाद जो आंसर आएगा अल्टीमेट वो साइन एक्स का कोस एक्स आएगा। हम बजाय इसके कि साइन एक्स को यहाँ पुट करें और आंसर कोस एक्स निकालें जो कि एक लेंथी वे है, हम डायरेक्ट बोलते हैं डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। ये जस्ट स्टूडेंट आपको यहाँ पर तमहीद बांधनी थी कि जो भी आपको फार्मूलाज में लिखवाऊंगा वो बेसिकली इस डेफिनेशन में प्रोसेस होने के बाद उसका रिज़ल्ट आया हुआ है। क्लियर हुआ? तो हम डायरेक्ट इनके फार्मूलाज को याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम कुछ डेरिवेटिव्स के रूल्स पढ़ते हैं, इसके क्या रूल्स होंगे, इसके फंक्शंस पर डेरिवेटिव का आंसर क्या क्या होगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जी तो स्टूडेंट मैंने ये कुछ फार्मूलाज वाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं स्टूडेंट। अगर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब स्टूडेंट क्या होगा कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो वेरिएबल एक्स है, तो डेरिवेटिव भी हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। इसी तरह अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू जी, तो जी फंक्शन के लिए ज़रूरी है, विद रिस्पेक्ट टू जी होने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो फंक्शन है इन जेड वेरिएबल में हो। क्लियर है? तो हम किसी भी स्टूडेंट
कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें, विद रिस्पेक्ट टू x ले सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y ले सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू z ले सकते हैं, लेकिन वो होना कांस्टेंट चाहिए। तो उसका स्टूडेंट डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मैं आपको कहता हूँ कि 100 का डेरिवेटिव लें तो आप आंसर क्या दोगे? 0। तो कांस्टेंट का मतलब स्टूडेंट कोई भी आपके पास रियल नंबर होगा उसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। अगर आपने x का डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 1। फॉर एग्जांपल आपने डेरिवेटिव लेना है y वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? और कुछ नहीं, dy/dx लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। अगर सेम वेरिएबल होगा, सेम विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो आंसर 1 होगा। सिमिलरली स्टूडेंट आप इसको यूं भी लिख सकते हैं d/dz विद रिस्पेक्ट टू z, यानी कि डेरिवेटिव z का लेना है विद रिस्पेक्ट टू z तो आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट? 1, यानी कि सेम वेरिएबल होगा, सेम विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। क्लियर हुआ स्टूडेंट? सिमिलरली हम पावर रूल पर आ जाते हैं। ठीक है, वो क्या ना, अब पावर रूल क्या चीज़ है? देखें, आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है वो भी सेम है और उसकी पावर n है। n क्या है? कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ स्टूडेंट के d/dx x की पावर 100, ठीक है, तो पावर ये है पावर रूल। ये कहते हैं इसको स्टूडेंट्स पोलिनोमियल फंक्शन। x की पावर समथिंग हो तो वो पोलिनोमियल फंक्शन कहलवाता है। तो अगर आपने पोलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसकी पावर देखनी है। तो क्या करेंगे? पावर से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ये वेरिएबल वही लिखेंगे तो पावर में से एक कम कर देंगे हमेशा, और उसके बाद डेरिवेटिव लेना है इनर पार्ट। इनर का मतलब स्टूडेंट क्या है? देखिए ये x की पावर 100 है तो आपने क्या किया? उसी 100 से मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल लिखने के बाद उसी 100 में से एक कम कर दिया और अब पावर को छोड़कर डेरिवेटिव इनर पार्ट स्टूडेंट आपके पास क्या है? x है। तो इसका अब आंसर क्या होगा? 100x की पावर 99 और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव स्टूडेंट हम यहाँ बता कर आए, इसका मतलब है 1 होगा। तो 1 इसको मल्टीप्लाई भी करें तो ये 100x की पावर 99 होगा। ये हमें पावर रूल बताता है कि पावर से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, पावर में से एक कम किया और डेरिवेटिव अगेन लेना है इनर पार्ट यहाँ x है तो x का विद रिस्पेक्ट टू x हमने देखा कि वो 1 होगा। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि यहाँ पर इनर पार्ट आपको हर बार x मिले, x ना भी हो तो कुछ और होगा तो फिर हम उसका उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे। तो इनर पार्ट जहन में रखना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट ये कंसेप्ट जो है वो सिर्फ पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम कर देते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि डेरिवेटिव इनर पार्ट का भी आगे लेना होता है। मोस्टली केसेस में वो x होता है तो वो 1 हो जाया करता है, बट स्टूडेंट यहाँ जो है वो निगलेक्ट कर देता है इस बात को। फिर स्टूडेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। मान लिया स्टूडेंट आपके पास अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है, एक दूसरा फंक्शन भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास 5x की पावर 100 है और आप स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। ये डेरिवेटिव का स्टूडेंट सैंपल हुआ। तो अब रूल क्या बताता है? कांस्टेंट रूल, इस वक्त जो 5 किसी वेरिएबल से, कोई कांस्टेंट जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई करता है ना स्टूडेंट, वो फिर कांस्टेंट नहीं रहता, उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो अब ये कांस्टेंट नहीं है, कहीं आप ये समझिए कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 है। हाँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बट कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं होता। जो रियल नंबर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो हम उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। और हमें जो कांस्टेंट मल्टीपल रूल कहता है कि जब आपके पास कांस्टेंट मल्टीपल में है तो वो आपका कोएफिशिएंट बनेगा। आपने उसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं लगाना,
बल्कि डेरिवेटिव आपने पॉलिनोमियल फंक्शन पर लगाना है। ठीक है, अभी हमने स्टूडेंट यहाँ डेरिवेटिव नहीं लिया, बट रूल हम देख रहे हैं कि रूल्स क्या क्या होते हैं डेरिवेटिव के। तो 5 को बाहर लिखेंगे, डेरिवेटिव हम इस फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, ऑपरेटर जो डेरिवेटिव का है। क्लियर हुआ? फिर फर्दर हम इसका आगे डेरिवेटिव लेते हैं, जैसा आपने लिया कि 5 ये वैसे का वैसा पावर से स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, पावर में से एक कम किया। अब आप इसको बेशक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 500x रेज़ टू द पावर 99। क्लियर है ना? इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास सम और सब्ट्रैक्शन मौजूद है। जब हमने डेरिवेटिव लेना हो और हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डेरिवेटिव हमें लेना है एक्स स्क्वायर का और ई की पावर एक्स का। वो हो सकता है स्टूडेंट यहाँ प्लस हो या हो सकता है यहाँ माइनस हो, कोई भी साइन हो। तो डेरिवेटिव हमने स्टूडेंट अलग अलग अप्लाई करना है, यानी कि रूल पहले लगाने हैं। यानी कि इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट अलग और फिर प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स का अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा। वो अलग बात है कि इनका डेरिवेटिव क्या आएगा, हम अभी रूल को डिस्कस कर रहे हैं, ना कि डेरिवेटिव्स के आंसर्स को। क्लियर हुआ? तो दो आपके पास फंक्शंस हों, यानी कि एफ ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स, ये इन जनरल लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस के साइंस हों, तो आपने उनके जो डेरिवेटिव्स लेने हैं वो अलग अलग लेने हैं। यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। स्टूडेंट ये डेरिवेटिव के सैम्पल्स हुआ करते हैं, डी ओवर डी एक्स भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको डी डैश भी लिख सकते हैं, आप इसको एफ ऑफ एक्स डैश भी लिख सकते हैं, ये सारे के सारे इक्वल हैं। तो मैंने यहाँ एफ डैश एक्स लिखा, यानी कि डेरिवेटिव ले लिया गया लाइक दिस, प्लस माइनस फिर नेक्स्ट फंक्शन जी डैश एक्स का। नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं प्रोडक्ट रूल पर। मोस्ट यूजली जो यूज़ है इसका, वाइडली यूज़ है प्रोडक्ट रूल और रेशो रूल, या आप इसको क्वोशंट रूल भी बोलेंगे इनका। अब ये तो आपने देख लिया, दो फंक्शन सम और डिफरेंसेस की फॉर्म में है। इसी तरह से दो फंक्शन स्टूडेंट मल्टीपल की फॉर्म में भी तो हो सकते हैं। लाइक अगर मैं इनके दरमियान में डॉट का साइन डाल दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं। अब अगर दो डिफरेंट फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं तो उनका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीक़ाकार है? तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव लिया जाएगा स्टूडेंट सेकंड फंक्शन का, फिर प्लस लिखकर सेकंड फंक्शन इटसेल्फ और डेरिवेटिव लिया जाएगा फर्स्ट फंक्शन का। आई रिपीट इन दिस एग्जांपल, फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस फिर सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का लिया जाएगा। ये रूल है प्रोडक्ट रूल, और इस चीज़ को मैंने जी डैश एक्स से रिप्रेजेंट किया है। मान लें कि ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है। क्लियर है? इसी तरह स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, रेशियो रूल है या इसको क्वोशंट रूल भी बोलेंगे। यहाँ प्रोडक्ट में पढ़ा, अब हो सकता है दो फंक्शंस आपके पास डिवीजन की फॉर्म में हो, तो डिवीजन फॉर्म हमें क्या बताता है कि नीचे वाले फंक्शन को आपने कुछ नहीं करना, नीचे वाले फंक्शन का ले लेना है स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसा, डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे का ऐसा, और डेरिवेटिव आपने सेकंड फंक्शन का लेना है। अगर मैं इसको स्टूडेंट लोअर पार्ट बोलूं और इस ऊपर वाले को अपर पार्ट बोलूं, तो मैं अपना फार्मूला कुछ इस तरह से रीड आउट करूंगा, लोअर पार्ट का होल स्क्वायर, लोअर फंक्शन का होल स्क्वायर, लोअर फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव अपर फंक्शन का माइनस अपर फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव लोअर फंक्शन का। क्लियर हुआ? इसी की एग्जांपल हम यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। स्टूडेंट मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो फंक्शंस हैं, d ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ई रेज टू द पावर एक्स। तो अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल और रेशियो रूल, नीचे लोअर फंक्शन का स्क्वायर, लोअर फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव अपर फंक्शन का
माइनस अपर फंक्शन इटसेल्फ, डेरिवेटिव लोअर फंक्शन का लिया जाएगा। इज इट क्लियर? ये स्टूडेंट अगेन मैं बता रहा हूं कि हम इसका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, ये हम पूरे जब फार्मूलाज को रीड आउट कर लेंगे तो तब हम इनके डेरिवेटिव्स के आंसर भी लेना सीखेंगे, बट यहाँ हम जस्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुआ करते हैं, बेसिकली 6 फेसिस हुआ करते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, फिर साइन का रेसिप्रोकल स्टूडेंट कोसिकेंट हुआ करता है, कोस का रेसिप्रोकल को हम सिकेंट बोलते हैं और टेन के रेसिप्रोकल को हम कोटेंजेंट या फिर हम कोट बोलते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो इनके डेरिवेटिव्स किस तरह से होंगे अगेन मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ स्टूडेंट, ये जितने भी फार्मूलाज के हम आंसर्स देख रहे हैं इन रूल्स को छोड़कर, जितने भी लाइक दिस ये आंसर्स हम देख रहे हैं, या पावर रूल हमने पावर से मल्टीप्लाई पावर में से कम किया, ये सारे के सारे फार्मूलाज के जो आंसर हैं वो बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव की वहाँ पर पुट होकर उसके बाद वो आंसर्स निकले हैं, बट हम यहाँ इन्हें डायरेक्ट याद कर रहे हैं। क्लियर हुआ? साइन एक्स मैंने वहाँ पर भी आपको ये बताया, डेरिवेटिव स्टूडेंट साइन एक्स का कोस एक्स, कोस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल हुआ करता है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, एंड सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स, एंड 6 लास्ट कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको याद कराने के लिए एक आसानी एक की दे दूँ कि जो भी डेरिवेटिव में जब ट्रिग्नोमेट्रिक पर आए तो स्टूडेंट सी से जो फार्मूला स्टार्ट होगा उसमें हमेशा माइनस का साइन होगा। देखिए कोस सी माइनस सी माइनस सी माइनस, क्लियर है? इसी तरह स्टूडेंट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं हमारे पास, यानी कि साइन का इन्वर्स क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स होगा। तो स्टूडेंट ये फार्मूलाज भी हमें याद करने हैं, साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट हुआ करता है, आप इसको याद करेंगे तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, तो साइन एक्स था हमारे पास, अब देखिए कोसिकेंट का हमें क्या दिया, एक तो माइनस का इंक्रीमेंट हुआ और साथ इसके एक्स का यूज़ हुआ। इसी तरह आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो हमें आगे मिलता है कोस इन्वर्स एक्स, तो ये कोस इन्वर्स है, तो आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए स्टूडेंट, साइन इन्वर्स में माइनस नहीं था, यहाँ आपने जस्ट क्या किया, माइनस का यूज़ किया। और इस तरफ से आए तो कोस का ऑपोजिट यानी कि उसका जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट इन्वर्स हुआ करता है, तो सीकेंट में आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसके ऑपोजिट में साइन को चेंज कर देना है। ये नेगेटिव था, ये प्लस था, बट यहाँ प्लस था, आपने यहाँ नेगेटिव यूज़ किया। फिर नेक्स्ट आपने यहाँ पर x का यूज़ करना है जिस तरह से आपने यहाँ पर यूज़ किया था, बट ये आपस में रेसिप्रोकल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट टेन इन्वर्स x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और इसके रेसिप्रोकल में आए तो जस्ट हमें यहाँ माइनस का साइन देना है। ठीक है, तो आप अगर ये 3 फार्मूलाज याद करते हैं तो नेक्स्ट 3 आपको इजीली याद हो जाएंगे, यानी कि एक हेल्प मिल जाएगी आपको। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है, अगर e की पावर सम वेरिएबल हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ करता है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव स्टूडेंट एक तो ये इटसेल्फ आएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और आगे उसकी जो पावर है उसका अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, अगर वो x में है तो। फॉर एग्जाम्पल d/dx स्टूडेंट हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं e की पावर 2x का, तो हमने यहाँ पर देखिए e की पावर x था तो e की पावर x सेम एज इट इज़ आया, बट हमारा e की पावर 2x सेम एज इट इज़ आया, और अब डेरिवेटिव हमने x का लेना था यहाँ पावर का, तो हमारी पावर है यहाँ पर 2x। ठीक है, तो ये बना e raised to the power 2x, और स्टूडेंट अभी हम ये
कांस्टेंट मल्टीपल रूल पढ़कर आए कि 2 बाहर लिखा जाएगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का विद रिस्पेक्ट टू x भी हम जानते हैं डेरिवेटिव 1 हुआ करता है, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2x, 1 मल्टीप्लाई होने के बाद इटसेल्फ रहेगा ये आंसर। इस तरह से स्टूडेंट हमें ये फार्मूलाज ओपन करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक लॉगरिथमेटिक फंक्शन है। log x का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होगा, 1/x होगा। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं log 2x लिख दूं, अब ये एक तरह से 2x इटसेल्फ x है, तो इसका स्टूडेंट जो डेरिवेटिव लेंगे वो 1/2x लिया जाएगा, बिकॉज x यहाँ पर 2x हो चुका। तो एंगल कुछ भी हो, समझ में आ रही है बात। और इसी तरह स्टूडेंट ये देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x, और आगे यहाँ इसके एंगल का भी लेना है डेरिवेटिव, मैंने यहाँ नहीं लिखा। तो एंगल में x है तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 था, इसलिए वो शो यहाँ नहीं हुआ। बट इस केस में देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x, और उस x का यानी कि इस 2x का हम अगेन डेरिवेटिव भी लेंगे, जो कि हमें मिलेगा 1/2x, 2 इंटू 1, और 2 से कैंसिल 1/x। ठीक है, आपको रूल याद होने चाहिए, x का अगेन डेरिवेटिव भी होगा। तो ये स्टूडेंट आज का एक इंट्रोडक्शन पर लेक्चर था डेरिवेटिव के। हमने आज कुछ फार्मूलाज देखे, कुछ रूल्स देखे। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बेसिकली स्टूडेंट आपने इन फार्मूलाज को याद करना है, ये सब के सब फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पर आने चाहिए, तो तभी आप लोग डेरिवेटिव सीखेंगे। और अगर आप डेरिवेटिव सीख पाए तो आपको इंटीग्रेशन आएगा। अगर आप डेरिवेटिव पर फोकस नहीं करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन भी अच्छे से समझ नहीं आने वाला। होपफुली स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये फार्मूलाज प्रिपेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।